देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या पेश है आज के मुख्य समाचार। HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द कार्यरत कर्मचारियों के समान मिलेगा महंगाई भत्ता। हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने वाली और आने वाली बसों के लिए बनेगी SOP। कोरोना संक्रमित होने पर साथ लगते स्कूल से परीक्षा करवाने आएंगे शिक्षक। अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वालों पर निगरानी रखें, पंचायत प्रतिनिधि CM जयराम ने किया आग्रह। हिमाचल में अब तक कोरोना के 494 केस और 322 हुए ठीक, 10 की गई जान। छात्रों की परीक्षा समय पर करवाई जाए, ITI की परीक्षा। नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल, जयराम भी आ रहे धर्मशाला। हिमाचल में दूसरा बड़ा हादसा, चंबा में पिकअप गिरी, 3 महिलाओं की गई जान, 4 घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ परिवहन निगम की पेंशनरों की मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद महंगाई भत्ते में 27% की बढ़ोतरी कर 144% किया गया, जो पूर्व में 113% था। सेवानिवृत्त कर्मियों को 140% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और शीघ्र ही सेवानिवृत्त कर्मियों को भी कार्यरत कर्मचारियों के समान 144% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को 8% अंतरिम राहत दी जा रही है, परंतु उन्हें एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जो पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण रोक दी गई थी। उसका शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने वाली और हिमाचल में आने वाली बसों के लिए SOP तैयार की जाएगी। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल से बसें अन्य राज्यों में कैसे जाएंगी और कोरोना प्रभावित राज्यों से बसें कैसे आएंगी, इसको लेकर SOP तैयार की जाएगी। 1-2 दिन में SOP तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना कम फैले, इसको लेकर सरकार ध्यान दे रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को मुश्किल ना आए। टूरिस्ट को हिमाचल आने से नहीं रोका गया है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना के साथ टूरिस्ट ना आए। जो भी नियम व दिशा निर्देश हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त किया गया कोई शिक्षक अगर कोरोना संक्रमित पाया गया है तो साथ लगते स्कूल से शिक्षकों को ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए सिटिंग प्लान SOP के जरिए बनाया गया है। उचित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को सोमवार को सैनिटाइज कर दिया गया है। रोजाना परीक्षा से पहले भी सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों, विशेषकर उन राज्यों जहां इस महामारी का प्रकोप अधिक है, पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सके ऐसे लोगों को 10 से 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने और स्वयं की कोविड-19 की जांच करवाने तथा संबंधित क्षेत्र की आम जनता के साथ मिलने जुलने से परहेज करने को कहा जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी भी मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे समय पर उचित स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 494 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 249 केस हैं, वहीं 322 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। आज अब तक 10 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। ऊना में 3, मंडी, कांगड़ा में 2-2, सिरमौर, कुल्लू व शिमला में 1-1 की मौत हुई है। हिमाचल में इस माह अब तक 75 लोगों ने दम तोड़ा है। सबसे अधिक 12 लोगों की जान 10 अप्रैल को गई थी, वहीं 4 अप्रैल को 10 लोगों ने दम तोड़ा था। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 70,000 पार हो गया है। अभी ये 70,180 है। अभी 5,533 एक्टिव केस हैं। अब तक 63,500 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। हिमाचल में कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,110 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 90.69% पहुंच गया है, वहीं डेथ रेट 1.58% है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि ITI की परीक्षा भारत सरकार करवाती है। कुछ छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। ऐसे में उन छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं। वो खुद फोन अटेंड करते हैं। उनकी कोशिश है कि छात्रों की परीक्षा टाइम पर हो और उनका 1 साल बर्बाद ना हो। इसके लिए उन्होंने निदेशकों को कह दिया है कि इन छात्रों की परीक्षा समय पर करवाई जाए। मार्कंडे ने कहा कि ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्योरी की परीक्षा तो ऑनलाइन ही ली जा सकती है, पर प्रैक्टिकल के लिए छात्रों को संस्थान में आना पड़ेगा। इसमें भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना SOP का पूरी तरह से पालन हो। नगर निगम धर्मशाला को कल नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलने की संभावना है। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। उधर CM जयराम ठाकुर भी कल धर्मशाला आ रहे हैं। हालांकि टूर प्रोग्राम के अनुसार CM कल धर्मशाला में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर भी CM BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। बता दें कि कल नगर निगम धर्मशाला के नवनिर्वाचित पार्षदों को मिनी सचिवालय धर्मशाला के कैबिनेट हॉल में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। टूर प्रोग्राम के अनुसार CM कल यानी 13 अप्रैल को 11:45 पर हेलीकॉप्टर से शिमला से धर्मशाला के लिए निकलेंगे। करीब 12:30 बजे वो धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में पहुंचेंगे। हिमाचल के कुल्लू जिला में सामने आए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अब एक और हादसा चंबा में सामने आया है। चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये हादसा पांगी के साच घराट सात संपर्क मार्ग पर हुआ है। यहाँ एक अनियंत्रित पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में कुल 7 लोग सवार थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों का सिविल अस्पताल किलाड़ में उपचार चल रहा है, जहां गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।